Hello and welcome everyone to class 8th English class. Today in this video we will carry on the chapter 15th rest of the part of this chapter. So I am continuing from page number 80 of your book and the chapter name is chocolate, chapter number 15th. So in the previous video we learned about the origin of the chocolate, from where the chocolate term was originated and from where the chocolate was first made and how it was delivered to the people. Next, we will study about the variety of the chocolates, and with this, I am going to start this chapter. So, the bean variety. So, I am starting from here. The three main varieties of coca beans used in chocolate are Criollo, Forastero, and Trinitario. तो कह रहा है कि जो कोका बीन्स है, जो सीड्स हैं, उसकी तीन वैरायटी हैं चॉकलेट्स की. कौन कौन सी वैरायटी हैं? क्रियोलो, फोरास्टिरो और ट्रिनिटैरियो. ये तीन वैरायटी हैं चॉकलेट बीन्स की. तो हम इन तीनों की वैरायटी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है, जिसको हम रीड आउट करेंगे और उसको समझेंगे. क्रियोलो, द वैरायटी नेटिव टू सेंट्रल अमेरिका, the Caribbean islands and the northern tier of South American states, is the rarest and most expensive coca in the market. तो ऑथर बता रहा है कि जो ये पहली वैरायटी है क्रियोलो, ये जो है सेंट्रल अमेरिका से जन्मी हुई वैरायटी है कोका बीन्स की, और ये कैरेबियन आइलैंड्स और नॉर्दर्न साउथ अमेरिका स्टेट्स में ये पाई जाती थी. और ये जो वैरायटी है ये बहुत ही कम पाई जाती है, बहुत ही रेयर है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा महंगी बिकती है ये कोका मार्केट में. देयर इज़ सम डिस्प्यूट अबाउट द जेनेटिक प्योरिटी ऑफ कोकाज सोल्ड टुडे एज क्रियोलो. अब बताया जाता है क्योंकि ये बहुत ही रेयर वैरायटी है और बहुत ही महंगी वैरायटी है, तो आज के टाइम में जो इस क्रियोलो वैरायटी के नाम से जो कोका बेचा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि वो जेनेटिकली वो वाला पुराना वाला क्रियोलो नहीं है जो आज बिक रहा है क्रियोलो के नाम से. सिंस मोस्ट पीपल हैव बीन एक्सपोज टू द जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ अदर वैरायटीज़, और उस वजह से बहुत सारे लोग जो है आज के टाइम में अदर वैरायटी के जेनेटिक कोका जो हमारे बीन्स हैं या अदर वैरायटी के जो कोका बीन्स हैं उस पे ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं, उस पे ज़्यादा स्वाद वो ले चुके हैं रेदर दैन क्रियोलो पे, क्योंकि क्रियोलो जो है वो बहुत ही रेयर है और बहुत ही एक्सपेंसिव है. तो क्रियोलो एज दे आर vulnerable to a host of environmental threats and deliver low yields of coca per tree. क्रियोलो की अगर बात किया जाए तो उनका जो कल्टीवेशन है, उनको जो ग्रो करने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और वो बहुत ही आसानी से जो इन्वायरमेंटल थ्रेट्स हैं, मतलब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मौसम की दिक्कतें हैं, वो आसानी से उस पर हावी हो जाती हैं उस प्लांट पे, और वो प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है. साथ ही साथ कोका की जो ईल्ड है वो क्रियोलो वैरायटी के जो प्लांट्स हैं उनकी ईल्ड जो है कोका की वो बहुत कम आती है, ईल्ड बहुत कम दे पाते हैं क्रियोलो. नेक्स्ट वैरायटी की हम बात करें फोरास्टिरो, तो फोरास्टिरो इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड कोकास प्रोबेबली नेटिव टू द अमेजन बेसिन. तो फोरास्टिरो की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही एक तरीके से लार्ज ग्रुप ऑफ वाइल्ड, मतलब जंगली ये वैरायटी थी, और इसको बहुत ही ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है फॉर द कोका. और ये जो है कहाँ का प्लांट था? ये प्लांट था अमेजन बेसिन का, ये फोरास्टिरो प्लांट था. द ह्यूज अफ्रीकन कोका क्रॉप इज़ एंटायरली ऑफ द फोरास्टिरो वैरायटी. तो अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा था कि अफ्रीका में ज़्यादा से ज़्यादा कोका जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, तो जो कोका अफ्रीका में प्रोड्यूस किया जाता है उसकी जो वैरायटी है वो कौन सी वैरायटी है? फोरास्टिरो वैरायटी के प्लांट्स वहाँ पे ग्रो किए जाते हैं. दे आर सिग्निफिकेंटली ऑफ हायर यील्ड दैन क्रियोलो, और वो जो फोरास्टिरो वैरायटी है उसकी जो कोका की ईल्ड है वो क्रियोलो वैरायटी के कंपैरिजन में
इस फोरेस्टिरो वैरायटी की जो ईल्ड है, जो पैदावार है, वो ज़्यादा है। Forastero cocas are typically big in classic chocolate flavor, but this is of short duration and is unsupported by secondary flavor. तो फोरास्टीरो कोका जो है वो उसका जो टेस्ट है वो क्लासिक चॉकलेट फ्लेवर है, मींस जो स्टार्टिंग का जो पुराना एक रेट्रो टाइप जो चॉकलेट फ्लेवर है उस तरीके का फ्लेवर जो है फोरास्टीरो कोका अपने पास रखता है, और वो जो फ्लेवर है वो बहुत ही कम समय तक महसूस होता है, और इस फ्लेवर के साथ कोई दूसरा फ्लेवर इस वैरायटी में महसूस नहीं होता है, या दूसरा फ्लेवर कुछ समय के बाद आपको देखने को नहीं मिलेगा इस फोरास्टीरो कोका में। नेक्स्ट है ट्रिनिटैरियो, अ नेचुरल हाइब्रिड ऑफ क्रियोलो एंड फोरास्टीरो, originated in Trinidad after an introduction of Forastero to the local Criollo crop। तो जो लास्ट वैरायटी है हमारी जो कि है ट्रिनिटैरियो, ये जो वैरायटी है ये हाइब्रिड है किसकी, क्रियोलो और फोरास्टिरो की। इन दोनों प्लांट्स का ये जो ट्रिनिटैरियो है वो हाइब्रिड है, और ये ओरिजिनेट हुआ था ट्रिनिडाड में जब फोरास्टिरो को इंट्रोड्यूस किया गया था क्रियोलो क्रॉप से, मींस जब इन दोनों का हाइब्रिड किया गया था तो ये जो नेक्स्ट वैरायटी है ये आई थी एग्जिस्टेंस में। These cocas exhibit a wide range of flavors according to the genetic heritage of each tree। तो ये जो वैरायटी ऑफ कोकास हमने पढ़े हैं तीन वैरायटी के, इनमें अपने अपने तरीके के फ्लेवर्स हैं, जैसा कि उनकी जेनेटिक डिज़ाइन, जैसे कि उनकी जीन्स हैं, उस हिसाब से वो अपने फ्लेवर को दर्शाते हैं और अपने फ्लेवर को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट टाइप्स ऑफ चॉकलेट। सो कितने टाइप्स के चॉकलेट्स होते हैं मेनली वो यहाँ पे बताया गया है कि देयर आर थ्री मेन काइंड्स ऑफ चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट एंड डार्क चॉकलेट। तो तीन तरीके के चॉकलेट्स होते हैं, एक वाइट, एक मिल्क और एक डार्क। तो वाइट चॉकलेट टेस्ट्स अ लॉट स्वीटर देन the other two types because it has more of the sweeter ingredients in it। तो वाइट चॉकलेट की अगर हम बात करें तो वाइट चॉकलेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है रेस्ट ऑफ द टू, मीन्स मिल्क के कंपैरिजन में एंड डार्क के कंपैरिजन में वाइट चॉकलेट ज़्यादा मीठा होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्वीटर मीठे वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स उसमें पाए जाते हैं। वाइट चॉकलेट हैज़ लिटिल कोका इन इट, और वाइट चॉकलेट के अंदर जो कोका है, जो मेन चॉकलेट है, वो बहुत ही कम पाया जाता है। इट इज़ मेड ऑफ कोका बटर, और ये जो चॉकलेट है वो कोका बटर से बनाया जाता है। मिल्क चॉकलेट इज वॉट पीपल बाय द मोस्ट, और जो दूसरा टाइप ऑफ चॉकलेट है जो कि मिल्क चॉकलेट है उसको ज़्यादातर लोग खरीदते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज़ स्वीट, वो मीठा है, बट नॉट एज स्वीट एज वाइट चॉकलेट, लेकिन उतना मीठा नहीं है जितना कि वाइट चॉकलेट मीठा होता है। मिल्क चॉकलेट हैज़ सम कोका, तो वाइट चॉकलेट के कंपैरिजन में मिल्क चॉकलेट जो है उसमें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में कोका पाया जाता है। Dark chocolate is the strongest. Varieties exist that have up to 85% coca in them। और जो सबसे ज़्यादा कोका जिसमें पाया जाता है जिस चॉकलेट में वो होती है डार्क चॉकलेट, और उसमें करीब 85% कोका उसमें दिया जाता है उस डार्क चॉकलेट में। चॉकलेट थेरेपी। Beauty experts in India with the use of chocolate therapy are bent on proving that you can never have too much chocolate। एक तरीके की थेरेपी भी है जो कि चॉकलेट के फेवर में काम करती है, मीन्स चॉकलेट के थ्रू आप कुछ अच्छी चीज़ें अपने हेल्थ पे वो देख सकते हैं। तो जो ब्यूटिशियंस की राय है इंडिया में वो कहती हैं कि चॉकलेट थेरेपी वो हमारे स्किन के लिए या हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और चॉकलेट कभी भी बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है अगर आप इसको थेरेपी के लिए यूज़ कर रहे हैं। दे क्लेम द स्वीट ट्रीट हैज़ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ एंड इज़ बेनिफिशियल फॉर ड्राई स्किन। तो ब्यूटिशियंस का ये मानना है कि ये जो
एक तरीके का जो ये मीठा ट्रीट है, उस चॉकलेट की ये प्रॉपर्टी है कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टी उसमें है। मीन्स जो जल्दी बुढ़ापा का जो लक्षण दिखता है चेहरे पे जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या जो चेहरा थोड़ा सा डल दिखता है, वो अगर चॉकलेट थेरेपी इंसान करता है तो वो चीज़ें नहीं जल्दी आती हैं, बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाता है, बुढ़ापा थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है, जल्दी लोग बूढ़े नहीं होते हैं। और साथ ही साथ ये जो थेरेपी है वो ड्राई स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ड्राई स्किन के लिए चॉकलेट थेरेपी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।